के हमारे बीच में गुरुदेव भी उपस्थित हो चुके हैं, तो ये हम साथियों की ज़िम्मेदारी है कि 5 मिनट के अंदर अपने स्लॉट को फुल कर लेना चाहिए। क्योंकि जितना जल्दी हमारा स्लॉट फुल होगा, जितनी जल्दी मीटिंग शुरुआत होगी, उतनी जल्दी समापन भी होगा और समय पे हर कार्य होगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आइए समय को और नहीं वो करते हैं, आगे चलते हैं और मैं सभी साथियों से गुज़ारिश करूँगा कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कॉल करके और इस स्लॉट को 100 के पूरा करें। तब तक आइए जो है हम लोग होकर शुरुआत करते हैं। तो इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर उपस्थित मैं सभी गुरुओं का दिल से प्रणाम करता हूँ और सभी भाइयों और बहनों को दिल से प्रणाम, जय आरसीएम। और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे क्योंकि हम सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज है। तो जय आरसीएम, जय आरसीएम। चलिए तो आगे हम चाहते हैं कि हमारे बीच में सुरेश उपाध्याय सर जी उपस्थित हैं। तो सर जी आइए और सबसे पहले प्राण गीत की शुरुआत करते हैं। तो आइए सर प्राण गीत की शुरुआत करें। उपाध्याय सर, मोस्ट वेलकम सर। ओके सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। सर आवाज जा रही थी ना बराबर? जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उपाध्याय सर, आपको दिल से शुक्रिया क्योंकि आप जो है नित्य प्रतिदिन जो है तत्पर रह के अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हम सबको प्राण गीत सुनाते हैं और हम सब प्राण गीत सुनकर एकदम तरोताजा हो जाते हैं, पुनः उसी जोश और जुनून के साथ अपने काम में लग जाते हैं। तो सर आइए एक छोटा परिचय हो जाए। परिचय की कड़ी में नाम कृष्ण कुमार प्रजापत, उत्तर प्रदेश के। जय आरसीएम, जय आरसीएम। चलिए अब जो है बीच में कोई भी जो भी है, जय आरसीएम पहले पुनः शुरुआत में कर लिया जाता है, उसके बाद अब काम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं सभी को होस्ट साथियों से एक गुजारिश करूंगा कि कृपया जो है बीच में अब किसी का माइक अनम्यूट ना होने पाए क्योंकि मीटिंग को आगे लेकर के गुरुदेव को सुनना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो मैं कृष्ण कुमार प्रजापत उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का निवासी हूँ और विगत जो है कोरोना काल से जो है जौनपुर में प्राइवेट जॉब के माध्यम से अपना और अपने परिवार का जीवन यापन चला रहा हूँ और उसी के साथ इस खूबसूरत सिस्टम को जो है अपने गुरुदेव और अपने लाइफलाइन से जो है सीख रहा हूँ और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि जिन गुरुदेव के छत्र छाया में मैं सीख रहा हूँ इस खूबसूरत सिस्टम को, आज पुनः उन्हीं गुरुदेव के साथ पोस्टिंग करने का गुरुदेव ने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं दिल से गुरुदेव का शुक्रिया अदा करता हूँ।
तो साथियों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप जब भी मीटिंग में बैठें, पेन और डायरी के साथ बैठें, क्योंकि पेन और डायरी के साथ बैठेंगे तो जो भी बातें यहाँ होती हैं उसे नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, और नोट जो करता है उसी को बार-बार याद रहता है और उसको देख करके और आगे काम कर सकता है। और आज का सेशन जो है बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है और अपने 100 के स्लॉट को पूरा करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कॉल कर लीजिए, क्योंकि अभी भी जो है 43 की ही संख्या हुई है और आज हम सबके गुरुदेव मीटिंग के लिए प्रत्येक मंगलवार की भांति पुनः उपस्थित हैं। तो हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि 100 के स्लॉट को फुल करना है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा अभी किसानी खेती में जो है लोग कुछ रोपाई के काम में हैं, तो लेकिन अगर संभव है तो मीटिंग में जुड़ें और अपने वीडियो को भी ऑन रखें। यदि और जो भी साथी जो है यहाँ पे जुड़ते हैं और वीडियो ऑन रखते हैं, तो कृपया इस बात का अनुशासन का ज़रूर ध्यान रखें कि बैठ के मीटिंग को सुनना है और पूर्णतः जो है अपने गर्देश में जो है कुछ नहीं तो शर्ट, पैंट वगैरह जो भी है अपना पहन के बैठना है। ऐसे नहीं कि बनियान में बैठ जाना है या कैसे भी, क्योंकि ये जो है इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इसको दुनिया देखती है, इसका रिकॉर्डेड भी रहता है। हमारे कुछ साथी रिकॉर्ड करते हैं, वो भी डाला जाता है। तो अपना जो है ये अनुशासन जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो प्रत्येक मंगलवार की भांति इस बार भी गुरुदेव हम सबको कुछ सिखाने के लिए हमारे बीच में हमारे अनुकरणीय आदरणीय श्रीमान तेज बहादुर तिवारी सर जी उपस्थित हैं। और सर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जो सर जी जो है अपनी इतना बड़ा तो हुआ रहा सर, चलिए, गुरुदेव अपनी ईमानदारी, मेहनत और दूरदृष्टि से आज उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, स्टार जैसे लेवल पे हैं। जी सर, कोई कुछ कहना चाहता है? अमरनाथ मिश्रा सर कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, कोई बात नहीं। तो गुरुदेव स्टार पर्ल जैसी पिन पर मतलब मौजूद हैं और जो है गुरुदेव को आज 70 से 80 हजार रुपए की इनकम आती है और जो है गुरुदेव आज उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि जहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम लोग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव आज उसी मेहनत, ईमानदारी से के साथ में हम सबके साथ लग के हमारे कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो सर हमारा भी काम बनता है कि हम भी जो गुरुदेव के साथ में जो है पूरा अपना सहयोग दें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और कहते हैं सर आरसीएम एक बदलाव है और इसे जो है हम सब अपने वर्तमान के काम के साथ में कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, या कोई व्यवसाय कर रहा है, खेती कर सकता है, या हमारी कोई बहन गृहिणी है, तो वो सारे लोग इसको कर सकते हैं। दुनिया में एकमात्र यही एक ऐसा सिस्टम है जो आपको स्वास्थ्य भी दे सकता है, दौलत भी दे सकता है, सुरक्षा देता है, मान-सम्मान, स्वतंत्रता सब कुछ दे सकता है। बस ज़रूरत ये है कि हमें अगर ये अवसर मिल गया है तो उस अवसर के ऊपर हमको काम करके अपने आप को कामयाब बनाना है। और यह सब यही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है आरसीएम जैसा कि जिसके ऊपर जो है हमें ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, अन्यथा दुनिया में कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ पे ये सारी सुख-सुविधाएँ मिल सकें। और यह सभी सुख-सुविधाएँ हम सबको अपने जीवन में ज़रूरी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जो है गुरुदेव हम सबको सिखाने के लिए आते हैं प्रत्येक मंगलवार को, वैसे भी डिजिटली, फिजिकली हर जगह गुरुदेव जो है उपस्थित रहते हैं। और ये 21वीं सदी का एक ऐसा व्यवसाय है कि सबसे बड़ा व्यवसाय है। तो गुरुदेव इसी चीज़ को सिखाएँगे और हम सबको पेन और डायरी के साथ बैठना है। जैसे कि पिछली मीटिंगों में गुरुदेव ने अपनी बहुत सारी मीटिंगों में ये सारी चर्चा कर चुके हैं, डुप्लीकेशन के ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर, आरसीएम में इनकम कैसे आती है, इनकम स्लैब है, डिफरेंस ऑफ इनकम है, डायमंड क्लब करना क्यों ज़रूरी है, गोल सेटिंग क्या है, लिस्ट ऑफ मेकिंग क्या है, नेटवर्क क्या है, और उसके बाद अपने आप को अपडेट नॉलेज में कैसे रखना है, इनकम कितने प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में गुरुदेव ने बड़े अच्छे तरीके से बता चुके हैं सॉरी। और काम कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो हम सब अभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हमको हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ चलना है, अपने रीजन और विजन को क्लियर करना, अपना लक्ष्य बनाना है। और सबसे एक और बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि समय ही धन है। जिसने अपने समय को मैनेजमेंट करना सीख लिया वो आगे निकल गया। तो ये सारे टॉपिक गुरुदेव ले चुके हैं, बीच-बीच में लेते भी। तो आज जो है गुरुदेव हम सबके बीच में आ चुके हैं और मैं ज़्यादा अपना समय नहीं लूँगा। तो मैं जो है गुरुदेव को चाहता हूँ कि सभी साथियों के साथ में तालियों के साथ और म्यूजिक के साथ गुरुदेव को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि गुरुदेव आएँ और हम सबका मार्गदर्शन करें। आइए गुरुदेव, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, श्रीमान तेज बहादुर तिवारी सर। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है तेज सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम।
मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, आइए। जय श्री राम गुरुजी, मोस्ट वेलकम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट हो गया लग रहा है। अभी उपाध्याय सर आवाज जा रही है? जी बहुत बहुत आवाज आ रही है। इस कुमार सर ने मुझे कितने शानदार शब्दों के साथ बुलाने का प्रयास किया सर। जोरदार तालियां सर, शानदार सर, शानदार, बहुत बढ़िया सर। देखिए उपाध्याय सर अपने बीच में बहुत ही एक्टिव साथी हैं, हमेशा हम लोगों को स्वागत के लिए यहाँ पे तत्पर रहते हैं। बाद जोरदार तालियां। आप सभी साथी रोज के भांति सुबह सुबह अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं सर। इसमें कोई शक नहीं है कि आप परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब मस्त नींद आ रही हो, खास करके अभी तक तो मान लो कि गर्मी थी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब मौसम बदल रहा है, तो इस बदलते हुए मौसम में थोड़ा जो ठंडक का मौसम बना हुआ है, वहाँ लोगों को नींद आती है। या फिर इस समय अभी खेती किसानी का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। इन सब स्थिति और परिस्थिति के बीच में आपका इस मीटिंग में उपस्थित होना ये दर्शाता है कि आप रियल में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत आगे जाना चाहते हैं सर। एक बार आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। देखिए सोहन लाल सर हम लोगों को रोज एक कोई न कोई मोटिवेशन सॉन्ग सर पॉजिटिव एटीट्यूड का सुनाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आप उस सॉन्ग को इस कान से सुनो या इस कान से निकाल दो, या फिर उसकी एक एक बात को, वो सॉन्ग नहीं होता है सर, वो हमारे आपके दिलों को झकझोर देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोहन लाल सर के लिए कि सोहन लाल सर जो है, बहुत बहुत तालियां सर की एक बहुत तेजी से इस समय अपने आप को परिवर्तन के रूप में लाने वाले हमारे एक ऐसे लीडर सोहन लाल जी, जो अपने आप को वाकई में अपडेट कर रहे हैं। जैसे कुछ दिन तक सोहन सर आए तो बहुत सारे साथियों को पता नहीं था कि ये सोहन है कौन और क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पता ही नहीं था बहुत सारे साथियों को कि हमारे अपलाइन हैं। आप सबकी अपलाइन में आते हैं सोहन जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सर। मेरा नाम तेज बहादुर तिवारी, जैसा मैं देख पा रहा हूँ अभी 73 साथी हैं सर। अच्छा, मेरी ऊर्जा सर चाहे 2, 3, 4 साथी रहे तो भी उतनी ही लगेगी, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं रखा जा सकता है। मेरी ऊर्जा उतनी ही रहेगी, या आप लोग इस 100 के स्लॉट को फुल कर दोगे तो भी मेरी ऊर्जा उतनी ही लगेगी। तो अगर प्रयास करेंगे सर आप लोग की स्लॉट ये फुल हो जाए, क्योंकि 100 का स्लॉट है, सारे साथी इस बात को सीख पाए जो मैं विगत 8 सालों से यहाँ पे सीख रहा हूँ, और सीख के आप सभी साथियों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब उस बात को कोई साथी है जो कम समय में कैच कर लेता है और उन चीजों को सीख के आगे बढ़ जाता है, और बहुत सारे साथी हैं जो चीजों को नहीं सीख पाते हैं और बहुत दिनों तक बस एक ही चीज रहता है कि मैं सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो ये सब के आईक्यू लेवल की बात होती है, कौन साथी अपने आप को कितना एक्टिव रख के सीखने का प्रयास करना चाहता है। सुबह सुबह उठना 5 बजे और सीखना इस इंडस्ट्री में, बिल्कुल ये नई इंडस्ट्री है सर। ये कोई आपके जैसे महान संकल्पित इंसान ही कर सकता है सर। अगर हम 76 साथी हैं यहाँ पे सर,
तो आप बिल्कुल लोगों से हट के हैं सर। सोहनलाल सर ने सर आपको सुनाया ना सर कि रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के। इस गाने को आप लोग सर दोबारा सुनना तो आपको बहुत सारे मोटिवेशन की बातें उसमें सीखने को मिलेंगी। रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो सर कांटों पे तो चलना पड़ेगा, विपरीत स्थिति को अपने अनुकूल लेके आना पड़ता है। जब तक हम विपरीत स्थिति को अपने अनुकूल नहीं करते हैं तब तक कामयाबी के शिखर पे नहीं जा पाते हैं सर। तो जिस इंडस्ट्री में है हम लोग, ये इंडस्ट्री एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। बहुत सारे साथियों के लिए पुरानी इंडस्ट्री है, बहुत सारे साथियों के लिए नई इंडस्ट्री। अभी भी बहुत सारे साथियों से जब पूछा जाता है कि क्या जानते हो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, बोलते नहीं, जानकारी नहीं। आरसीएम के बारे में जानते हो, नहीं, जानकारी नहीं है। बहुत सारे साथियों को ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पता है, वो बोलेंगे हाँ मैं जानता हूँ, इसको तो बहुत दिन से जानता हूँ, बहुत पुरानी कंपनी हो गई है। मतलब आपको दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे इस इंडस्ट्री में। आप लोग मेरी बातों को फील करना कि क्या सच क्या गलत। जब आप फील्ड में जाते हैं इस इंडस्ट्री को तो आपको दोनों तरीके के लोग मिलते हैं। कुछ मिलते हैं जो बिल्कुल बोलते हैं कि नहीं जानकारी नहीं है, चलो आप बता रहे हो तो मैं जान रहा हूं। फिर हम लोग उन लोगों को बोलते हैं भैया गूगल का जमाना आ गया है, जो बातें मैं बता रहा हूँ एआई का जमाना है, इन बातों को सर्च करो, देखो, जानो क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च करते हैं, चीजों को देखते हैं, बोलते हैं हाँ सच बोले। तो जिस इंडस्ट्री में आप आए हो सर, इस इंडस्ट्री में मैं पिछले 8 वर्षों से हूँ। मुझे 8 वर्ष पूरा हो गया है। 7 जुलाई 2018 को मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। निरंतर इस इंडस्ट्री में कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा हूँ सर। अपनी जिंदगी में कोई बट किंतु परंतु नहीं है सर। अपनी जिंदगी में कोई बहानेबाजी नहीं है, क्योंकि मैंने एक चीज सीखा कि अगर जिंदगी में हम बहानेबाजी करेंगे सर, तो चाहे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, हम बहुत सफलतम मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। यूं जिंदगी जो है कट तो जाएगी, जिंदगी बीत जाएगी, हम कुछ करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी। लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर हम आ गए हैं तो क्यों ना इस इंडस्ट्री को अच्छे से सीख लिया जाए। और जब ये इंडस्ट्री अपने आप को कहती है सर कि आप लाइफ टाइम इनकम पाओगे, आजीवन इनकम पाओगे, अनलिमिटेड इनकम पाओगे, बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में जो चैलेंज के रूप में है वो अच्छा हो जाएगा, घटित होंगी अच्छी चीजें, तो फिर क्यों ना इस इंडस्ट्री को हम थोड़ा सीरियस होके कर लेते। आपको घबराना नहीं है सर, आपको थकना नहीं है। अगर आपके अंदर इस इंडस्ट्री का कोई डर है तो उस डर को निकाल देना है सर। अगर आप नए ज्वाइन किए हैं फिर भी इस इंडस्ट्री में घबरा रही है, कैसे होगा, क्या करना होगा, कैसे हम कामयाब होंगे, घबराना नहीं है सर। आप नए हैं तो भी नहीं घबराना है, आप पुराने हैं तो भी नहीं घबराना है। घबराइए मत सर। बस नोट करना अपनी पेन और डायरी में सर कि ये इंडस्ट्री सीखने की है। 7 जुलाई 2018 को मैं भी इस इंडस्ट्री में आया तो बिल्कुल आपके जैसे नया था सर। ऐसा नहीं था कि कहीं से मैं इस इंडस्ट्री को पहले से सीख के आया था, पहले से जानता था, या हमारे घर वाले इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे पढ़ाते, जानकारी देते, कुछ भी, या मेरे परिवार वाले, मेरे नात बात रिश्तेदार, मेरे गांव वाले, कोई नहीं देता सर इस इंडस्ट्री। हाँ, यहाँ तक कि इतनी बदनाम इंडस्ट्री है, लोग हमारी आपकी टांगे जरूर खींचते हैं सर। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो कुछ भी बोलेंगे, जिनको जानकारी है वो बोलेंगे कि नहीं ये ठीक है। तो घबराना नहीं सर, रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। अगर इस इंडस्ट्री को हमने 8 साल दिया,
क्योंकि इस इंडस्ट्री के पहले मैं एक दवा की कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर की नौकरी करता था सर। हर इंसान पैसे के लिए दौड़ता है, मैं भी दौड़ता था सर। आज भी हम सारे लोग देखिए पैसे के लिए, क्योंकि ये 86 साथी जितने भी आए ना सर, ये सब के सब जिम्मेदार साथी हैं। गैर जिम्मेदार साथी इस मीटिंग में नहीं है। इन 86 साथियों के साथ आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इनको अपना परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए सर। बिना पैसे के कुछ नहीं होने वाला है। हम जितने भी साथी जुड़े हैं सब जिम्मेदार हैं, सबको पैसा चाहिए। ये पैसा ऐसा नहीं कि आरसीएम में ही मिलेगा, ये पैसा आप कहीं भी कोई भी काम करके आप कमा सकते हो। खेती किसानी करके, दिहाड़ी करके, नौकरी करके, धंधा व्यापार करके, अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार इंसान काम करता है। जो कुछ भी काम करता है, पढ़ा लिखा इंसान है नौकरी करता है, कम पढ़ा लिखा इंसान दिहाड़ी करता है, छोटी मोटी दुकानें करता है, कुछ भी करता है, मतलब कि वो पैसा चाहिए ही उसको चाहिए। तो फिर ये इंडस्ट्री भी आपको पैसा ही दे रही है, कौन सा अलग कार्य कर रही है? नहीं सर, पर यही चीज अपने को सीखने की जरूरत है कि ये इंडस्ट्री रियल में आपके साथ बहुत अनोखा कार्य कर रही है। बहुत बदलाव है इस इंडस्ट्री में सर। इस इंडस्ट्री को जो साथी सीख लेगा, 2 साल 3 साल 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। मैंने कहा ना, जिसका आईक्यू लेवल जिस लेवल पे काम करेगा, जैसे जैसे वो सीखेगा, जब उसका विजन रीजन क्लियर होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक लिए हैं अभी तक अपने, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया, जब से आप सभी साथियों को दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए कृष्ण कुमार सर ने भी बहुत सारे टॉपिक हमारे उसको बताए कि देखिए सर ने इन टॉपिक को लिया है। तो सर वो जितने भी टॉपिक मैंने लिया ना, ये हमारी आपकी जिंदगी में हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है। कोई एक ऐसा टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमारी आपकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं दवा की कंपनी में अगर काम करता रहता और डायरेक्ट सेलिंग को नहीं सीख पाता, तो आप सोचो क्या ये सुबह सुबह मेरे 90 साथी मुझे सुन पाते सर? नहीं सुन पाते सर। क्या आज जो आपके आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से, आपकी मदद से, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैंने अकेले कुछ नहीं किया सर। इस इंडस्ट्री में हमारा एक इंजन होता है, मेरी एक अपलाइन, और मेरा एक सहयोगी होता है, मेरी लाइफ लाइन। जो अपलाइन से हम लोग सीखते हैं, अपलाइन मतलब अपना सीनियर, जिसको भी डॉक्टर साहब ने कल एक कोई और दूसरा नाम दिया था, किसी ने उनको बताया कि अपलाइन, थोड़ा वो नाम मिस कर रहा हूँ, क्या नाम बोले थे डॉक्टर साहब? गाइडलाइन। तो गाइडलाइन जो मुझे गाइड करने वाला होता है, यानी जो मुझे दिशा निर्देश देता है, जो मुझे रास्ता दिखाता है, गाइड करने वाला, गाइडलाइन, उसका इस जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है सर। अब वो सिखाए, आप सीखो सर, वो सीरियस हो और आप सीरियस हो। अब इस इंडस्ट्री को आप सीख के सर कुछ कर सकते हो। इस इंडस्ट्री को सीखो सर। अगर आप नए हो फिर भी आपको घबराना नहीं, सीखना है। आप पुराने हो तो भी आपको घबराना नहीं है, सीखना है, नित्य प्रति सीखना है। कोई ऐसा दिन नहीं है सर जब नहीं सीखना है। आज भी हम लोग बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। ऐसा नहीं कि 8 साल में मैं इस इंडस्ट्री में परिपक्व हो गया हूँ, बिल्कुल नहीं सर। मैं भी आपकी तरीके से नया हूँ। हाँ, इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस थोड़ा मुझे हुआ कि क्या करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, कौन से ऐसे बिंदुओं को आप अपनी जिंदगी में धारण करो जिससे आप आगे बढ़ो। तो सर मैं उन बिंदुओं को धीरे 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 सीखता गया, अपने अंदर थोड़ा परिवर्तन लाता गया, बदलाव लाता गया। आज इस इंडस्ट्री के एक टेक्निकल लेवल होता है, उस टेक्निकल लेवल में एक स्टार पर्ल जैसा लेवल होता है। स्टार पर्ल जैसे लेवल पे हूँ सर। स्टार पर्ल एक ठीक ठाक इनकम आती है, जितना लोग आज दिल्ली, सूरत, बॉम्बे में जाके बड़ी मेहनत के बाद कमाते हैं सर, उतना यहाँ पे अगर आप शुरुआत के 2-3 साल मेहनत कर लो तो यहाँ पे आपको इनकम आने लगती है। आप अगर इस सिस्टम में रॉयल्टी लेवल पे आओगे सर, तो रॉयल्टी अचीवर मिनिमम सर, मिनिमम 22-25 हजार रुपए से लेके 40-50 हजार रुपए तक एक रॉयल्टी अचीवर कमाता है। रॉयल्टी के ऊपर एक पायदान आप जाते हो टेक्निकल पे, तो 50 हजार से लेके लाखों रुपए तक एक टेक्निकल अचीवर कमाता है। यानी जिस पैसे के लिए हम परेशान हैं, वो पैसे का जो है कोरम हम लोगों की जिंदगी में पूरा होने लगता है। लेकिन पैसे के अलावा भी इस इंडस्ट्री में सर हमको, आपको मान सम्मान चाहिए, पहचान चाहिए।
दुआएं चाहिए सर, टाइम फ्रीडम चाहिए, समय नहीं हमारे आपके पास सर। जिंदगी में हम लोग बोलते हैं सर समय नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंडस्ट्री दे सकती है सर। आज बहुत सारे साथियों को हम लोग देखते हैं सर कि कभी पैसा बहुत कमा रहे थे, हम ही लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं, या आप लोगों के साथ भी घटित हुआ होगा कि आप लोग हो सकता है पहले शुरुआत दौर में किसी ऐसे नौकरी धंधा व्यवसाय में रहे हों, अच्छा पैसा कमा रहे हों, लेकिन कोई एक ऐसा मोड़ आपकी जिंदगी में आया हो जिस मोड़ के चलते हुए आपका बिजनेस डिस्टर्ब हुआ हो, या आपकी सर्विस डिस्टर्ब हुई हो, या आपका खेती किसानी डिस्टर्ब हुआ हो, आज वो पैसा आपको शायद ना मिल पा रहा हो। कई बार हम लोग बोलते हैं ना सर कि एक समय था हम इतना कमाते थे, ये करते थे, आज क्योंकि समय हमारे आपके हाथ में नहीं है। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन विवान। तो समय के साथ जो इंसान अपने आप को परिवर्तित कर देता है सर, आज ये जो डायरेक्ट सेलिंग टेक्नोलॉजी में जो भी इंसान अपने आप को सीखेगा, अपडेट करेगा, जैसे क्या सीखना है सर, हम लोग जूम मीटिंग में जुड़े हैं तो बहुत सारे साथी जुड़े हैं, चलो एक स्टेप हम लोगों ने जुड़ना सीख लिया, कोई बात नहीं है। अब दूसरा स्टेप क्या है, हम जुड़ तो गए हैं लेकिन हमारी पहचान नहीं है। बहुत सारे साथियों का देखो भी नाम रियलमी लिख के आ रहा है, C71, रेडमी 10R, रेडमी 8, या और बहुत सारे पॉइंट ऐसे लिख के आ रहे हैं। कोई एक साथी है यस लिख देते हैं। अब ये भी सीखना है सर कि अपने को अपना नाम लिखना है सर। यहाँ पे कहाँ से नाम लिखना है सर, रीनेम ऑप्शन आता है। अब जैसे कुछ भाई देखो जियोमी जिनके नाम के आगे लिख के आ रहा है, मतलब अपने जुड़ तो गए हैं लेकिन अपनी एक पहचान नहीं हो पाती कि कौन जुड़े हैं इसमें। एक भाई साहब का कोई किसी का जो है 1 2 3 4 5 QWERT लिख के आ रहा है। तो देखो ये क्या नहीं, ये भी एक सीखना है कि हम अपने नाम को कैसे यहाँ चेंज करेंगे ताकि आपकी एक पहचान हो सके कि हमारी ये मीटिंग में फला व्यक्ति भी जुड़े थे। तो इस तरीके से सर हमको पूरी जिंदगी सीखना पड़ेगा। और सीखना, आप इसको नोट करिए सर, इसको बिल्कुल चाहे यहाँ नोट करिए, चाहे यहाँ नोट करिए, चाहे पेन डायरी में नोट करिए, और उस चीज को डुप्लीकेट करिए कि बिजनेस में सीखना बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक सीखेंगे नहीं सर इस इंडस्ट्री में क्या सीखना, रोज सीखना, रोज अलग अलग टॉपिक सीखने सर, कोई एक ही चीज नहीं सीखना है, बहुत कुछ सीखना, रोज सीखना है सर। तो इस इंडस्ट्री को सर आप यूं नोट कर लो सर कि इसको सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, सीखने के बाद इस इंडस्ट्री में अपने को कमिटेड होना बहुत जरूरी है। हाँ, हम अगर इस इंडस्ट्री में आए हैं और इस इंडस्ट्री में हम बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन देख रहे हैं सर। आज ये इंडस्ट्री अगर 100 रुपए से लेके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए महीने दे सकती है, तो कैसे उन लोगों को मिल रहा है। आज हम लोग ऑडियो वीडियो के माध्यम से या सेमिनार में जाते हैं, सुनते हैं, या यूं ही मान लो कि जैसे हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं जो आज 100 रुपए से लेके 10, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए कमा रहे हैं। जैसे मैं ही इस इंडस्ट्री में 1,84,000 रुपए एक बार में पाया, तो कैसे पाया, ये चीज सीखना जरूरी है कि आखिर तिवारी जी कैसे इस इंडस्ट्री में पाए, या मैं कैसे उसको पाया और कैसे उसको बार बार पाता रहूंगा। इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। सीखने के साथ साथ हमको आपको कमिटेड यानी कमिटमेंट लेना, कमिटेड होना बहुत जरूरी है। यानी इस काम को हम करेंगे, इसके लिए दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। कमिटमेंट हमारे आपके पास होना चाहिए, क्यों बिना कमिटमेंट के इंसान कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता। आपके अंदर कमिटमेंट है कि कुछ भी हो जाए, मैं सुबह 5 बजे मीटिंग चलती है, आप मीटिंग में जुड़ गए हो। ये बात तो बहुत सारे लोगों को बताई गई है, ये कोई आज नई की टेक्नोलॉजी नहीं है सर। ये आज जो है जूम की टेक्नोलॉजी कोरोना काल के समय से चल रही है सर। तो हम लोग कोरोना काल से इस जूम मीटिंग में जुड़ रहे हैं। बहुत सारे साथी इस जूम मीटिंग में आए, बहुत सारे साथी इस जूम मीटिंग में जुड़ के गए, छोड़ दिए। तो कहने का मतलब ये है सर कि हम सभी साथी इस इंडस्ट्री में अगर सीखेंगे, मेहनत करेंगे, तभी कामयाबी के शिखर पे जाएंगे। ग्रेट आरसीएम जो एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रेट आरसीएम ग्रुप में 727 साथी हैं। अब सोचो 727 साथी ग्रेट आरसीएम में, ये मैसेज उनके पास रोज जा रहा है, प्रतिदिन जा रहा है कि आरसीएम की सुबह सुबह मीटिंग होती है, लेकिन उस 727 लोगों में से आप ही इस मीटिंग में क्यों जुड़े हैं? और आपके साथ 94-95 साथी और जुड़े हैं जिनकी संख्या 96 हो गई। 95 आपके अलावा 95 साथी इसमें जुड़े, तभी तो आपको लेके 96 हो। क्यों 96? ये 96 साथी सर हमारे
कमिटेड हैं, कुछ भी हो जाए हम इसको सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जब इंसान अपनी जिंदगी में सर कमिटेड हो जाता है कि कुछ भी हो जाए, सर आप बोल रहे हो कि अब टारगेट का महीना आ रहा है, ये टारगेट कर रहा है, तो मैं कमिटेड हूँ सर, ये टारगेट मैं करके रहूंगा। मैं 3 ज्वाइनिंगे, 4 ज्वाइनिंगे, 5 ज्वाइनिंगे, 10 ज्वाइनिंगे, जो भी हमने टारगेट लिया कि मैं ये करा के रहूंगा। मैं 1500 पीबी, 2500 पीबी, 2500 जो हम लोगों ने आज तक सीखा है ना, उसको करा के ही रहेंगे, करते रहेंगे। ये इसके लिए आप एक कमिटेड हो। अच्छा, जो इंसान कमिटेड हो गया है, फिर उसकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता है, उसकी कामयाबी उससे कहीं दूर जा नहीं सकती, वो कमिटेड हो गया है। रियल में वो कामयाबी के शिखर पे जाना चाहता है। तो अपने को सर याद क्या करना है, नोट करो सर कि आप सीखना जरूरी है, कमिटेड होना बहुत जरूरी है, अपने मनोबल को डाउन नहीं होने देना है सर। जैसे आप नए होते हैं इस इंडस्ट्री में, आप किसी साथी से जाते हैं, चर्चा करते हैं कि भैया मैं भी आरसीएम किया हूं और आप भी आरसीएम कर लो, तो बोलेगा कि ये आरसीएम फारसीएम क्या है। बहुत सारे साथी बोलते हैं आरसीएम फारसीएम, ये मेरे समझ की बात नहीं। अरे ये अपना आरसीएम फारसीएम अपने पास रखो, आपका मनोबल वहीं पे डाउन हो जाता है। घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, अपनी अपलाइन के साथ इन्हीं चीजों को सीखिए, हर किसी की जिंदगी में होता है। तो आप नए होते हैं तो जैसे कुछ लोग बोल देते हैं उल्टा सीधा, आप घबरा जाते हैं, फिर आप अपने मनोबल को डाउन कर देते हैं कि अरे कोई जुड़ता है नहीं आरसीएम में, और ये पता नहीं तिवारी सर महाराज जी, ये डॉक्टर साहब, ये मनोज जी पता नहीं बार बार हमें आरसीएम के बारे में बता रही है, मेरे समझ से बाहर है, मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई भी कर लेगा, मैंने। तो सर ये मनोबल अपना डाउन मत करिए सर। आप नए हैं तो भी, आप पुराने हैं तो भी। अच्छा, आप पुराने हैं, आपने मान लो कि काम करना चालू कर दिया, आपने कमिटमेंट ले लिया कि कुछ भी हो जाए सर मैं अपनी खरीदारी नियमित रूप से करूंगा, 1500, 2500, 5000 पीबी अब करना चालू कर देते हैं। लेकिन जब आप ये चीज लोगों को बताने जाते हैं, क्योंकि अपना बिजनेस क्या है, अपने जैसे लोगों का निर्माण करने का, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। देखो सर, आप नए हैं तो पहले नियमित खरीदारी करना है, नियमित सीखना है। आप जैसे पुराने होते हैं, आपको इस इंडस्ट्री में बताया जाता है सर कि आप अपने जैसे कुछ साथियों को इस इंडस्ट्री में लाइए। सर ये बोर्ड दिख रहा होगा, आप जब नए हैं तो आपको बताया जाता है आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया है, यहाँ पे खरीदो खाओ, और खरीदना खाना ये हमारे आपके लिए कोई नई बात नहीं है सर। खरीदना खाना हमारे आपके लिए पुरानी बात है, खरीदना ही पड़ता है, बिना खरीदे खाए हम आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। फिर यहाँ ये बताया जाता है कि इस इंडस्ट्री में आप अपने साथ लोगों का निर्माण करो, लोगों को लाओ। तो जैसे ही आप अगर नए हो और लोगों का निर्माण करने जाते हो, यहाँ पे लोगों को बताने जाते हो, उनको सिखाने जाते हो, ये साथी एक ही शब्द बोलता है आरसीएम फारसीएम क्या है, आपका मनोबल डाउन हो जाता है, आपको लगता है कि अरे यार कोई आरसीएम करता ही नहीं। अच्छा, कितने साथी हैं सर जिनको ये लगता है कोई करता नहीं। एक बार सर चैट बॉक्स में जाके चैट करेंगे सर कि हाँ सर ये समस्या आती है, आरसीएम फारसीएम बोल देंगे, आपको जो समझ आएगा वो बोल देंगे, वो करेंगे नहीं, आपका मनोबल वहीं पे डाउन होने लगता है। नहीं, घबराइए मत सर, ये मनोबल अपना बना के रखिए, अपने उत्साह को, अपने धैर्य को, अपने विश्वास को बना के रखिए, घबराइए मत सर। नए हैं तो भी। अच्छा, मान लो आप पुराने हैं, आपने अपने साथ कुछ लोगों को इस इंडस्ट्री में ला लिया, आपकी टीम थोड़ा 10, 20, 30, 40, 50, 100 लोगों की हो गई। जैसे मैं लोगों से पूछता हूँ सर, सिखाने का प्रयास करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ सर कि कितने दिन हो गए सर इस इंडस्ट्री में आपको ज्वाइन किए, तो लोग बोलते हैं सर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल। तो मैं कहता हूँ कि आप जिस चीज के लिए इस इंडस्ट्री में आए, क्या वो आपको मिला? बोलते नहीं मिला। तो मैं बोलता हूँ कि भाई चाहिए? तो कहते किसको नहीं चाहिए। मैं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों से ये पूछ चुका हूँ सर, बहुत सारे लोगों से, प्रतिदिन मैं 5-10 लोगों के ये फोन कॉल करके पूछता हूँ कि फिर क्या चाहिए, जिस चीज के लिए आप आए थे चाहिए? बोलते किसको नहीं चाहिए। अब देखो प्रश्न क्या है सर, मैं पूछता हूँ कि आपको चाहिए, तो बोलते हैं किसको नहीं चाहिए।
डिस्टर्बेंस यहीं पे सर, किसको नहीं चाहिए? अरे भैया सबको चाहिए पैसा, किसको नहीं चाहिए? पैसा सबको चाहिए। पर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो पैसा आपको चाहिए? क्या वो मान सम्मान दुआएं पहचान आपको चाहिए? क्या इस इंडस्ट्री की बड़ी कामयाबी आपको चाहिए? दुनिया को चाहिए उससे नहीं मतलब है, पर आपको चाहिए इससे मतलब है। भाई मेरे साथ इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आए, लेकिन क्या सारे लोग कामयाब हैं? जब आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का बिजनेस मैं चेक करवाता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। अभी कल मैं चंद्र प्रकाश जी के साथ बैठा था और आर्यन सर के साथ बैठा था। मैंने बहुत सारे साथियों का बिजनेस अपने साथ दिखाया। 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख उनके नीचे बिजनेस जा रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक नया आदमी इसलिए दांतों तले उंगली दबाता है कि अरे काश मेरा बिजनेस इतना बड़ा होता तो मैं इस इंडस्ट्री में बड़ा कर डालता। तो चाहिए सबको, पर मुझे क्या चाहिए? ये कमिटमेंट लेना पड़ेगा सर। ये तभी मिल पाएगा जब हम अपने टीम का निर्माण करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस हमारा सर नेटवर्क बिजनेस है। इस चीज को मैं बार बार बोलता हूँ सर, ये नेटवर्क बिजनेस है। हमको और आपको इस नेटवर्क सीखने की जरूरत है सर। हम अकेले काम नहीं कर रहे हैं कि चलो भाई बेरन लग रही है, मैं चला गया बेरन लगा लिया। अपनी खुद की बेरन है तो मैं अकेले लगा लिया, दूसरों की बेरन गया लगाया, मुझे 300 350 दिहाड़ी मिल गई, 200 दिहाड़ी मिल गई। वो अकेले का काम है सर, नहीं वो अकेले का काम है, पर ये काम सर नेटवर्क का है। हम नौकरी करते हैं वो अकेले का काम है, हम छोटा मोटा धंधा व्यवसाय करते हैं अकेले का काम है, पर एक नेटवर्क बिजनेस है सर, ये सीखना जरूरी है। ये नेटवर्क बनाने के लिए जब आप नए लोग बात करते हैं आपका मनोबल डाउन होता है, या पुराने लोग 10, 20, 30, 40, 50 लोगों से बात कर लिए, उनका नेटवर्क हो गया, फिर लोग डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। यहाँ पे आपके इस नेटवर्क को यहाँ पे डुप्लीकेट होना चाहिए सर। ये स्वयं में खरीदारी करें, ये टीम बनाएं, ये आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो। तो जब ये डुप्लीकेशन नहीं होता है तो आपको बड़ा अटपटा लगता है, आपका मनोबल डाउन होने लगता है। तो अपने मनोबल को डाउन मत करिए, बिल्कुल डाउन मत करिए। बस ये सीखिए सर, ये जो हमारी टीम बनेगी, जो हमारा बिजनेस जाएगा, जो हमारा टर्नओवर जाएगा, जो हमारी इनकम आएगी, क्योंकि यहाँ इनकम इसी टर्नओवर से आएगी सर। जो जितना बड़ा टर्नओवर करेगा उसकी इनकम उतनी बड़ी आएगी। अब ये टर्नओवर की बात जो जितना जल्दी सीख लेगा उतना जल्दी वो कामयाबी के शिखर पे जाएगा। जो नहीं सीख पाएगा, कुछ लोग कहते हैं मैं तो जुड़ा तो हूँ भैया, मैं तो खरीदारी कर रहा हूँ। हाँ आप जुड़े हो भैया, मैं मुझे लगता है आप जुड़े हो, खरीदारी कर रहे हो, तो वो खरीदारी से बहुत बड़े मुकाम पे नहीं जाओगे आप। उस खरीदारी से आप जो है अपने घर का शुद्ध सामान पाओगे, स्वस्थ रहोगे, पक्का बिल पाओगे, गारंटी वाला सामान पाओगे, साल में 2 बार फ्री पाओगे। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो ये नेटवर्क बनाना है। अब ये नेटवर्क आपका तभी बनेगा, लोग आपके साथ तभी आएंगे जब मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले इसको सीखना है। आप इस इंडस्ट्री को सीखोगे, सीख के इस इंडस्ट्री में कुछ काम करोगे, यानी आपका ये नेटवर्क तब बनेगा कि जब आप इस इंडस्ट्री में, एक फार्मूला आता है नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। यानी आपके साथ लोग यहाँ तब आएंगे, आपके साथ टीम का निर्माण तब होगा जब आप सबसे पहले ज्ञान लो। जैसे मैंने कहा ना, आपको सबसे पहले बोला सीखना। अब बहुत सारे साथी हैं उनको ज्ञान भी है। जूम प्लेटफॉर्म में कोई सालों से जुड़ रहा है, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, उनके पास ज्ञान का भंडार है। जितनी बात आप बोलो उससे ज्यादा वो बोल देंगे। तो अब आप सोचो, क्या केवल नॉलेज से इस इंडस्ट्री में आप कामयाबी पे जाओगे? नहीं, नॉलेज लेना पड़ेगा, उसको एक्शन में तब्दील करना पड़ेगा, फिर आपको इस इंडस्ट्री का रिजल्ट आएगा। तो हम लोग एक्शन के लिए क्या बोलते हैं? हम लोग पहले बोलते हैं भैया पहले ज्ञान करो, फिर उस चीज को एक्शन करो। अपने टीम साथियों से मिलो, उनको सिखाओ, उनके साथ होम मीटिंग करो, उनके साथ ग्रुप मीटिंग करो, उनके साथ काउंसलिंग करो, उनके साथ सेमिनार करो। ये भी क्या है? ये भी तो सीखना ही है। अब अगर हमें होम मीटिंग करने नहीं आता है, कैसे हम उनके साथ जाएंगे, क्या बातचीत करेंगे, क्या समझाएंगे? तो हमें एक्शन करना पड़ेगा अपने काम को, जो काम हमने यहाँ पे सीखा। जैसे मान लो कि 7 जुलाई 2000 को मैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, 7 जुलाई 2018 से मैंने इस इंडस्ट्री को सीखना चालू किया।
मेरे ऊपर मेरा अपलाइन जो मेरा इंजन है उसने मुझे सिखाया, मैंने सीख लिया। अब सीख के अगर मैं काम नहीं करूंगा, उसको फील्ड में उतारूंगा नहीं, तो फिर ये हमें रिजल्ट नहीं आएगा। अब जो हमने सीखा है उसको लोगों को सिखाना है। अब लोगों को सिखाओगे तो आपका ये नेटवर्क का निर्माण होगा, आपके साथ टीम आएगी। मान लो कोई साथी यहाँ पे 100% ज्ञान ले लिया, लेकिन उस ज्ञान को यहाँ पे एक्शन नहीं करेगा, क्या रिजल्ट आएगा? नहीं, यहाँ पे 0 आएगा। हमारी मैथमेटिक्स कहती है सर, हमारी मैथमेटिक्स कहती है कि जब भी किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 0 आता है। अब यानी हमने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन एक्शन हमारा 0, हम एक्शन कर ही नहीं रहे हैं। हम किसी से बात कर ही नहीं रहे, हमें शर्म लग रही है, हम घबरा रहे हैं, हम संकोच कर रहे हैं, डर कर रहे हैं। तो डर करेंगे, संकोच करेंगे, घबराएंगे, शर्म करेंगे, अहम करेंगे, वहम करेंगे, ईगो करेंगे, फिर भी आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अपने को क्या करना है, उस बात को अपने इन साथियों के साथ एक्शन करना है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, भैया लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, किनसे बातचीत करना, वो लिस्ट बनाओ, लिस्ट मेकिंग। अब क्या बहुत सारे टॉपिक है इस इंडस्ट्री में जो धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं। तो लिस्ट बनाओ, अब लिस्ट बना के उनके साथ एक्शन करो। अगर आप एक्शन नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट आपका 0 आएगा। अब यहीं पे आप सीखो, मान लो कोई आदमी यहाँ ज्ञान लिया ही नहीं सीख रहा है, वो जूम में नहीं आ रहा है, वो किताबें नहीं पढ़ रहा है। जैसे गैसेस कर डॉक्टर साहब ने निरंतर बोध का एक किताब अपने को सुनाया, गैसेस, मान लो वो नहीं पढ़ रहा है, या अपनी नेटवर्क मार्केटिंग का मिलेनियर कैसे बने, या नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी कामयाबी पे कैसे जाएं, या आप जूम पे नहीं आ रहे हो, आप किताबें नहीं पढ़ रहे हो, आप मीटिंग में नहीं जा रहे हो, आप सेमिनार में नहीं जा रहे हो, पर जोश में आपकी अपलाइन ने कह दिया कि अपने नातवान रिश्तेदार से बात करो, आप उसको फील्ड में जाके 100% यहाँ पे करना चालू कर दिए, फिर भी क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, 0। फिर क्योंकि देखो एक संख्या का गुणा 0 से हो रहा है, फिर भी रिजल्ट 0 आ जाता है। मैं कहता हूं सर, इस इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में कहीं पे भी कामयाबी पाने के लिए हमको आपको सर नॉलेज लेना होगा, उसको एक्शन में तब्दील करना होगा, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तीसरी बात यहाँ पे आती है, मान लो आप, मैं कहता हूँ कोई 100% नॉलेज आप तुरंत नहीं ले लोगे, एक दिन में नहीं ले लोगे सर। आप आओगे, इस इंडस्ट्री को सीखोगे, कुछ आज सीखोगे, कुछ कल सीखोगे, कुछ परसों सीखोगे, कुछ फिर सीखोगे। ऐसे अगर आपने सीखना चालू कर दिया, आपको मात्र इस इंडस्ट्री का 10% नॉलेज है, और वो 10% जितना आपने नॉलेज लिया उसको 10% जाओ फील्ड में, जितना आपने सीखा है उतना फील्ड में जाओ, लोगों को सिखाओ, लोगों से कमिटमेंट करो, उनको बताओ, तो आपका वो 10% का एक्शन, यानी कृष्ण कुमार सर, अगर किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल कितना आता है कृष्ण कुमार सर? 0 सर, 0। अब उस गुणनफल में देखो, चाहे हमारे पास नॉलेज 100 हो, एक्शन 0 हो जाए तो भी रिजल्ट 0 आ रहा है। जी सर। दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, नॉलेज आपने 0 लिया, एक्शन खूब कर रहे हो फील्ड में जाके, तो भी 0 आता है। जी सर। इस इंडस्ट्री में मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा भी सीखोगे, थोड़ा थोड़ा एक्शन करोगे। मान लो आपने 10% सीखा, 10% एक्शन किया, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा सर? 100% सर। तो मतलब कि वो साथी जिसको आप सिखाना चाह रहे थे, अगर आप चाह रहे थे कि वो आदमी ज्वाइन कर लेता तो ज्वाइन कर लेगा, आप चाह रहे तो आदमी खरीदारी करता तो खरीदारी कर लेता। पर आपको अगर इस इंडस्ट्री में टॉप पे जाना है, तो अगर आपने अपना एक्शन 100% नॉलेज 100% कर लिया और एक्शन 10% कर लिया, अभी कितना रिजल्ट आएगा सर? कृष्ण कुमार सर, अभी कितना रिजल्ट आएगा सर यहाँ पे? 100 गुणे 10, 10,000 सर। नहीं सर, 1 लाख, सॉरी सर 1,000। 100 गुणे 10 सर, 1,000। मतलब देखो, जहाँ 100% रिजल्ट आ रहा था, वहाँ 1,000% रिजल्ट आ रहा है। जी सर। आप बताओ कितने, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, आप पता नहीं क्या बताते हो, मुझे नहीं पता, पर मैं इसको बताऊं ये ज्वाइन कर लेगा।
मतलब इस व्यक्ति ने अपने नॉलेज को बढ़ाया और एक्शन किया, रिजल्ट इसका बढ़ गया। अगर यही साथी सर 100% यहाँ पे ज्ञान ले ले और 100% एक्शन कर ले तो रिजल्ट कितना हो जाएगा सर? देखो 10,000, मतलब इससे देखो कितना गुना ज्यादा इसका रिजल्ट बढ़ जाएगा। यानी 10,000% हो गया। अगर 100 गुणे 100 हमने काम करना, यानी 100% हमने ज्ञान ले लिया, 100% हमने एक्शन कर लिया, 100 गुणे 100 यानी 10,000, यानी इससे कितना ज्यादा गुना ये रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। वही साथी बहुत कम समय में यहाँ पे अपने नेटवर्क का निर्माण करता है, उस नेटवर्क को सिखाने का प्रयास करता है, और जब ये नेटवर्क आपका बहुत बड़ा हो जाता है, यानी आपका बिजनेस से डुप्लीकेट हो जाता है, लोग आपके साथ काम करना चालू कर देते हैं सर, तो फिर आप जो है सीधे सीधे इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन जाते हैं सर। आपको लगता है सर कि मैं इस इंडस्ट्री में आया, मुझे संघर्ष था, मैंने समस्या थी, मैंने सीखा, मैंने जाना, आज मैं इस इंडस्ट्री का रॉयल्टी अचीवर हूँ। आपको लगता है सर मैं रॉयल्टी पे था, मैं टेक्निकल अचीवर हूँ। आपका मनोबल बढ़ जाता है, आपका उत्साह बढ़ जाता है, आपका ज्ञान बढ़ जाता है, आपकी काम करने की शैली बढ़ जाती है, आपकी पद्धति बढ़ जाती है, और आप इस इंडस्ट्री में बड़े मुकाम पे चले जाते हैं। तो सर मैं ये कहूंगा कि आप अपने मनोबल को डाउन मत होने दीजिए, उत्साह को, मनोबल को बना रखिए। चाहे आप इस इंडस्ट्री में नए हो, चाहे आप पुराने हो, आपको किस बात के लिए डरना है सर? जब मैं बार बार बोलता हूँ सर कि आपका भाई आपके साथ है, कोई आपकी मदद करे ना करे पर तेज बहादुर मदद करेगा। तो सर तेज बहादुर अगर आपका भाई है, आपका सीनियर है, कभी थोड़े कड़े शब्दों में आपको कुछ बोल दिया, कभी फिरा के आपसे बोल दिया और आप नाराज हो जाओगे सर, तो फिर मैं ये कहाँ सिखा पाऊंगा? आप नहीं सिखा पाऊंगा। जब मैं बोलता हूँ सर कि फिर क्या जिस उद्देश्य के लिए आप इस इंडस्ट्री में आए थे पूरा मिला कि नहीं? नहीं चाहिए कि नहीं? कौन नहीं चाहता? मैं कहता हूँ बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, आप बोलो कौन नहीं चाह रहा है? तो कौन से कैसे सर आपकी जिंदगी में? मैं कहता हूँ सर मैं चाह रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं परिवर्तन लाऊंगा, मैं सीखूंगा, मैं काम करूंगा, फील्ड में एक्शन करूंगा। और जब ये हमारा नेटवर्क, आप सोचो कि कोई आदमी, जिसको मिटा दे रहा हूँ भैया ना, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट फोटोशॉप मिटा दे रहा हूँ, तो कोई भी साथी अगर इस चीज को लेके फील्ड में जाता है, फील्ड में काम करना चालू कर देता है सर, जिसकी आज छोटी सी टीम है सर, ये छोटी सी टीम इसकी यहाँ पे एक बड़ी टीम होने लगती है, इसका निर्माण होने लगता है। आज ये देखा कि 2 लोग आए, फिर 4 लोग आए, फिर ये टीम इसकी और बढ़ने लगती है, फिर ये टीम और बढ़ने लगती है, ये टीम और बढ़ने लगती है सर, ये टीम और बढ़ने लगती है, आपका बिजनेस बढ़ने लगता है, आपकी इनकम बढ़ने लगती है। एक दिन ये पता चलता है कि टीम बहुत बड़ी हो जाती है। मैं भी इस इंडस्ट्री में 7 जुलाई 2018 को अकेले आया था, पर मैं इस सारी चीजों को सीखता गया। अकेले चला था जानवी ये मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैं लोगों के साथ इन सारी चीजों को अपने शेयर करता गया, अपनी अपलाइन से जो भी सीखना था वो सीखता गया, अपने नीचे के साथियों का मनोबल बढ़ाता गया, इनकी मदद करता गया। इसीलिए हर मंगलवार को अपने छोटे छोटे अपने अनुभव आपको सिखाने के लिए मैं इस इंडस्ट्री के लिए आता हूँ। मैं ये मानता हूँ सर कि इंडस्ट्री में सारा खेला जो है नेटवर्क का है, नेटवर्क का है। उन साथियों के साथ, उन प्रूफ के साथ रहो सर, सामने वाला आपकी बात मानेगा। मैं बोलता हूं सर आने वाले समय में एक नेटवर्कर का उदाहरण आपके क्षेत्र में दिया जाएगा। वो फला व्यक्ति को देख लो, फला व्यक्ति को देख लो। आज वो व्यक्ति टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी में है, मान सम्मान पहचान सब कुछ मिल रहा है, क्या उसमें हम नहीं आना चाहते हैं? ये अपने प्रश्न करो, अपने मन से फीलिंग लाओ अपने मन में, क्या मुझे कामयाबी नहीं चाहिए? चाहिए सर कि छोटी छोटी चीजों को सीखो। मीटिंग मत सीखो सर कि आप जो आज सीखो कल पता नहीं है। मैंने आज आपको 2-3 बिंदु दिया है सर कि सीखो सर, कमिटेड बनो, अपने मनोबल को कमजोर मत होने दो, अपने अंदर के डर को निकालो, इस बड़े नेटवर्क का निर्माण करो, इसकी मदद करो। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। ये बड़ा सेमिनार देने के लिए अपने यहाँ 24, 25 और 26 3 दिन कार्यक्रम है सर। मनोज मौर्य जी मुंबई से आ रहे हैं सर।
24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को। अब हरण तीनगंज क्षेत्र जो है यहाँ पे 26 तारीख को आ रहे हैं सर। डॉक्टर साहब आपके यहाँ 24 को है सर या 25 को मनोज मौर्य सर? डॉक्टर आरपी वर्मा सर 24 तारीख सर, 24। देखिए 24 तारीख को मनोज मौर्य सर का कार्यक्रम लगा हुआ है आपके क्या कहते हैं दोस्तपुर में। डॉक्टर साहब ने जगह निर्धारित किया है अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर सर, अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में कोई जगह निर्धारित किया है, आप सर के कांटेक्ट में रहो सर। जीएस पैलेस, जीएस पैलेस, जीएस पैलेस में सर ने बात किया है। और यहाँ पे हरण तीनगंज में 26 तारीख को कार्यक्रम रहेगा सर। तो 26 तारीख को हम लोग जो है न्यू मैरिज लॉन रामगंज में है, मनोज जी को बताया सर कि वहाँ पे रखा जाएगा कार्यक्रम। 25 तारीख को अपने रामगंज वहाँ पे है क्या कहते हैं सुल्तानपुर के आगे प्रतापगढ़ वाले रोड पे, जहाँ शुक्ला सर के सानिध्य में होती है मीटिंग। तो हम सभी साथी इस तरीके से डिजिटल कहीं से भी सीखेंगे, सीख के नेटवर्क को बड़ा करेंगे सर, अपने मनोबल को डाउन नहीं होने देंगे, बिजनेस को डुप्लीकेट कराएंगे, नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट के फार्मूले पे काम करेंगे। मैं गारंटी लेता हूं सर कि आपकी कामयाबी एक दिन कदम चूमेगी सर। रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। जिस दिन इन कांटों पे चलना आपने सीख लिया सर, उस दिन कामयाबी आपका कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पिछले 8 सालों में मैं जो कुछ भी सीख रहा हूँ वो आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। घबराइए मत, डरिए मत, हम आपके साथ हैं। कामयाबी आपका इंतजार कर रही है सर। आज नहीं तो निश्चय कल मिलेगा फल, पक्का कामयाबी आपको मिलने वाली है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगली गतिविधि के लिए भविष्य के टेक्निकल अचीवर कृष्ण कुमार सर आइए सर। मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। कृष्ण कुमार सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने ज्ञान की गंगा बहाई है गुरुदेव। और जैसा साथियों की मैं आपको बता दूं कि गुरुदेव ने आज 4-5 पॉइंट दिए हैं, लेकिन उन पॉइंटों का लाभ वही लेगा कि जो अपनी डायरी में नोट करेगा। गुरुदेव ने जो भी चीज बताई है उसको लिखना है, क्योंकि जो लिखेगा उसके ऊपर उसका जो है ध्यान रहेगा, वो कभी भी देख के उसको याद आ जाएगा। नहीं तो जिसने अपने दिमाग में ही रखा है वो आज सर ने बताया वो जो है 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद या 1 दिन के बाद वो निकल जाएगा। तो सभी साथियों को इसीलिए कहा जाता है कि पेन और डायरी के साथ बैठें। तो गुरुदेव ने आज बताया कि जैसे कि समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करना है और सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम इस डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हैं तो हमको सीखना बहुत जरूरी है और कमिटेड होकर के काम करना है और अपने मनोबल को कभी भी डाउन नहीं होने देना है। और गुरुदेव ने जैसे कि अभी आप सबके बीच में नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट के बारे में बताया, तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा सेशन लिया। हर बार लेते ही हैं गुरुदेव, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसमें से कितना जो है अपने अंदर उतारते हैं। तो गुरुदेव का जो है आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। और मैं एक सूचना और भी देना चाहता हूं कि जैसे कि 19 तारीख को दिन रविवार को हमारे बीच में दोस्तपुर ब्लॉक से जो है 7 किलोमीटर दूरी पे तदीपुर ग्राम सभा है। वहां पे जो है हमारे शिव सागर शुक्ला सर, आदरणीय शिव सागर शुक्ला सर की मीटिंग है। तो जो भी इस क्षेत्र के इर्द गिर्द में साथी हैं तो उनका जो है मीटिंग अटेंड करें और सीखें और लाभ प्राप्त करें। तो ये जो भी साथी वहां पे करीब में है वो आए और जरूर सीखें। और जैसे कि टारगेट हम सबके बीच में चल रहा है, गुरुदेव ने भी इसके बीच में चर्चा किया कि हम सबको 2500 जून से लेकर के जो है इसमें जून से लेकर के सितंबर तक करना है। 2500 और 5000, फिर 5000 करके 3 महीने में और सितंबर में 10,000। इस तरीके से अगर हम अपने टारगेट को ध्यान में रख के अपना काम करेंगे तो उसमें हमको जो है सुल्तानपुर में सम्मानित होने का मौका मिलेगा। ज्वाइनिंग के ऊपर भी इसी तरीके से है, 3 ज्वाइनिंग है, 5 ज्वाइनिंग है, 10 ज्वाइनिंग है। हर महीने में करते करते जो है अपने को करना है। और इसके बाद जो है अपने पिन को चेंज करके जो है हमको वहां पे सम्मानित होने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारी जो है ये टारगेट हमारे बीच में आ चुका है, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। और एक और चीज है सर कि जैसा कि जो है सर जी ने बताया था बीच में हमारे मनोज बजाज सर ने कि नजर रखें अपने बिजनेस पर और अपनी टीम पर। और दूसरी चीज है खबर रखें अपनी टीम की खरीदारी कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी हो रही है, कौन कंसिस्टेंसी में है, तो वो चूकने ना पाए। और सबसे लास्ट चीज जैसे गुरुदेव ने अभी बताया कि अपना मनोबल नहीं गिरने दें, तो सब्र रख के ईमानदारी से अपना काम करते रहें तो हम सब कामयाब अवश्य होंगे।
तो समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं अब चलता हूँ ओवरव्यू की तरफ। तो आइए हम ओवरव्यू लेते हैं। हमारे बीच में चलिए, सबसे पहले हमारे बीच में हैं कंचन लता जी। आइए, मोस्ट वेलकम दीदी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाने का मौका दिया और आपकी होस्टिंग और मीटिंग दोनों बहुत अच्छी रहती है। बहुत अच्छे लीडर हैं आप। सभी को गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। और सर की मीटिंग बहुत सुपर थी। उन्होंने फोकस किया सीखने पर और कमेंटेड होकर काम करना है और मनोबल नहीं गिरने देना है, क्योंकि ये अक्सर होता है नए लोगों के साथ। जब फील्ड में हम निकलते हैं तो हमें मजबूती से और टिके रहना, धैर्य बनाकर। और उन्होंने कहा कि नॉलेज लेके एक्शन भी करना है फील्ड में। अगर हम नॉलेज ले रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हम सीख नहीं रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, तब भी रिजल्ट नहीं। दोनों इम्पोर्टेंट है। आज का सेशन सर बहुत रहा, बहुत मोटिवेशन मिला। थैंक यू सर। आइए, धन्यवाद दीदी। और अगली कड़ी में बहुत ही शानदार लीडर हमारे बीच में हैं, जो बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका, अनिल जायसवाल सर। मोस्ट वेलकम है सर, अनिल जायसवाल सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बहुत सुपर शानदार आपकी होस्टिंग सर, जितना तारीफ करें उतना कम है। और हमारे बीच में गुरुदेव की आज का जो मोटिवेशन बातें रही सर, बहुत सुपर शानदार रही गुरुदेव की बात। कि हम कितना भी अगर सीखते हैं, कितना भी नॉलेज लेते हैं, हम अगर उसको एक्शन में तब्दील नहीं करते सर, तो फिर भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। और सर ने बताया कि जितना नॉलेज हम लेते हैं और इसको अगर हम फील्ड में उतारते हैं, और अगर अपने सीखे हुए बातों को, जितना सर बताए कि अगर हम यही बात अगर सीख के और अपनी लाइफ लाइन को या फील्ड में उतारते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सर। यही बात मैंने कल अब एक व्यक्ति को मैं प्लान दे रहा था सर, तो वो बोल रहे हैं भैया कि ये कहीं वो भागने वाली कंपनी तो नहीं है। मैंने उसका सारा बैकग्राउंड निकाल के दिखा दिया कि आपको जो जरूरत है, जो आपको वहम है, मैं उसको निकाल के दिखा रहा हूँ। जब मैंने दिखाया, उसमें हमने लिखा कि आपको ऐसे यहाँ पे ऐसे नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क के माध्यम से आपको इतना जानकारी जब हो जाती है, आपके नीचे कुछ टीमें आ जाती हैं, तो आपको यही टीम से आपको एक अच्छा इनकम मिलेगा। और उसका सारा बैकग्राउंड दिखाया, सारा बताया। और उसके बाद उनको बताया कि आज मार्केट में आप खा रही हैं, यहाँ से क्या मिल रहा है, और हमारे यहाँ आने के बाद आपको इतना इतना मैंने लिख के बताया कि क्या इसमें से इतने सारे आपको ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए। उन्होंने बोला सब चाहिए। तो जब उनको सारा बैकग्राउंड दिखाया पूरा आरसीएम का, और सब कुछ उनको दिखाने के बाद वो बोल रहे हैं सर बढ़िया है सर, मेरी कल आप ज्वाइनिंग लगा दीजिए। तो सर ये होता है कि अपने अंदर वो एक्शन, जैसे सर ने बताया कि एक्शन, नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। अगर हमारे अंदर वो रिजल्ट आने का एक अच्छा प्रक्रिया रहेगा सर, तो 100% उतरेंगे और जानकारी जरूर ले सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली कड़ी में मऊ की धरती से हमारे बीच में है हमारी दीदी कुसुम कला दीदी। आइए, मोस्ट वेलकम कुसुम कला दीदी। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। आज बहुत बढ़िया आपकी होस्टिंग रही और हमारे गुरुदेव बहुत अच्छे से बताएं कि सीखना ही जीतना ही है। सीखने के बाद एक दूसरे का अपने को डुप्लीकेट करना है। जितने ही डुप्लीकेट करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। यही हमारा मकसद है और यही हमारे दिल का हड्डी है। इसको हमको बहुत जरूरी फील्ड में निकलना है। जब तक हम फील्ड में नहीं निकलेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसमें बहुत बढ़िया बात बताया कि धैर्य रखना जरूरी है। जब तक सब्र और संतोष नहीं रहेगा, आगे हम नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय आरसीएम। थैंक यू, वेलकम, स्वागत। आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अगली कड़ी में हमारे बीच में है अशोक जायसवाल सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम है सर, अशोक जायसवाल। यस सर, बहुत ही सुपर शानदार आपकी शुरुआत रही। और आदरणीय हमारे गुरुदेव का क्या कहना, गुरुदेव तो एक ज्ञान के भंडार है। जिस हिसाब से उन्होंने बताया, अगर उसमें से कुछ हम सीख कर काम फील्ड में करते हैं तो बहुत जोश और जुनून के साथ आगे निकलेंगे। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक लोगों को हम सिखा नहीं पाएंगे। तो सीखना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, कंपनी के नियम को फॉलो नहीं करेंगे, अपने अपलाइन के नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं निकल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप साथी गुरुदेव को, और बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, ओवर टू सर, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली कड़ी में हमारे बीच में है CKM संतोष पांडे सर जी। आइए, मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी होस्टिंग बहुत शानदार रहती है सर जी, और आपसे बहुत मोटिवेट होने का मौका भी मिलता है। और गुरुदेव जी का तो
क्या कहना, उन्होंने वो हमेशा सीखने पर फोकस करते हैं। और सही बात है, हम जब तक सीखेंगे नहीं तब तक उसको कर नहीं पाएंगे, हमको कुछ पता नहीं चलेगा और उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए सीखना है और अप्लाई करना है, रिजल्ट 100% लेना है और ग्रोथ करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आप आते हैं, हम लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार और सम्मान। जय आरसीएम, ओवर टू यू गुडकांत सर। धन्यवाद। अगली कड़ी में अमेठी की धरती से बहुत ही शानदार लीडर है हमारे बीच में प्रदीप गुप्ता सर। आइए सर, प्रदीप गुप्ता सर, आपका स्वागत है। प्रदीप गुप्ता सर, आवाज जा रही है? आवाज जी सर, आपकी आवाज। किरण कुमार सर, आवाज जा रही है हमारी? हाँ, अब आ रही है सर, क्लियर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल पार्टिसिपेट सभी भाइयों को जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग। आपकी होस्टिंग लाजवाब सर, आप एक शानदार और शानदार लीडर हैं। और गुरुदेव ने जो बताया बोर्ड के माध्यम से सीखना जरूरी है और अपने ज्ञान को फील्ड में जाके तब्दील करना, लोगों को बताना, नॉलेज की बात सर जी ने बताया, नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। ये बहुत बड़ी उपलब्धि देता है। अगर हम बहुत बड़ा ज्ञान ले लें और जाकर के फील्ड में लोगों के साथ शेयर न करें, किसी को बताएंगे नहीं, तो हमारा ज्ञान किस काम का है, हम जीरो के जीरो रह जाएंगे। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमको फोकस करना चाहिए। और सभी साथी से हम निवेदन करते हैं एक बार फिर से कि जितने साथी हमारे आज जूम पे जुड़े हुए हैं, हमारे अपलाइन में हैं, हमारे लाइफ लाइन में हैं, आप इस चीज़ को सीखना शुरू तो जीतना शुरू, इसके साथ काम कीजिए। हम जितना अच्छा सीखेंगे उतना अच्छा फील्ड में उतारें और साथियों को अपने सिखाएं। जितना अच्छा हम सिखा पाएंगे उतना अच्छा अपना नेटवर्क डेवलप होगा। जिसका नेटवर्क डेवलप होगा वही का इनकम भी आगे बढ़ते क्रम में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, गुड आरसीएम सर। आइए, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगली कड़ी में हम सबके गुरुदेव हैं टीयूसी चंद्रकांत जी महाराज सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका। अरे वाह कृष्णा सर, बहुत जल्दी नंबर ला दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, कोट कोट आभार, बहुत बढ़िया शुभकामनाएं आपको। इसी तरह से आप आज कितना बढ़िया फास्ट मूविंग से आपने होस्टिंग किया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपकी इस कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ा सुधार आ रहा है और बिल्कुल इसी तरह से हम सबको भी सीखना चाहिए। कोई भी काम निरंतर करने से उसमें बहुत ज्यादा निखार और सुधार होने के चांसेस रहते हैं। और देखिए तिवारी सर ने बहुत बढ़िया बात बताई कि आपके पास बहुत बढ़िया ज्ञान हो, बहुत बढ़िया नॉलेज हो, बहुत बढ़िया एक्शन हो, सब कुछ बहुत बढ़िया हो और रिजल्ट जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं। रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन जो होता है वो सीखने से ही हो सकता है। बहुत बढ़िया। एक चीज मेरे दिमाग में सेट हो गई कि जिंदगी में आपको किसी भी कंडीशन में आपके पास रिजल्ट होना जरूरी है और रिजल्ट सीखने के अलावा सही तरीके से आना असंभव है। इसलिए सीखिए और अपने गोल डिसाइड करिए और फर्स्ट क्लास रिजल्ट के साथ अपनी वैल्यू क्रिएट करिए। ये जो बड़े बड़े सेमिनार सभी तिवारी सर ने बताया, मनोज मौर्य सर बहुत ही जबरदस्त जुझारू और एजुकेशन के मामले में बहुत ही सारगर्भित नॉलेज रहता है उनके पास। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इस पे बहुत बड़े तरीके से फोकस करना है, अपने सभी साथियों को ले चल के सेमिनार में बिठाना है और उन सबको जागरूक करना है। जीतने के लिए यही सबसे बड़ा रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद तेज सर। लव यू टू। ओवर टू होस्ट कृष्णा सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मिला। और अगली कड़ी में हमारे बीच में है CKM अनिल तिवारी सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम है आप। अपना माइक अनम्यूट करें सर। CKM अनिल तिवारी सर। चलिए, सर का भी शायद नेटवर्क इशू आ रहा है। तो अगले बीच में हमारे बीच में है रॉयल्टी अचीवर और बहुत ही जाबाज लीडर हैं मिस्टर पवन कुमार भारती सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। आइए सर। थैंक यू कृष्ण कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज क्लियर जा रही सर? जी सर, जी सर। बहुत जबरदस्त फास्टिंग करते हैं सब और कहीं न कहीं जिस तरीके से देखा जाए हम सबके बीच में हम सबके ग्रेट अपलाइन गुरुदेव तेज सर हर पल हर क्षण हम लोगों को कहीं न कहीं कोऑपरेट करने का काम करते हैं। और वाकई में सर जिस तरीके से आज हम सबके बीच में बोर्ड के माध्यम से बताने का काम किए कि नॉलेज इनटू एक्शन
वास्तव में अगर हम लोग उस पे काम करते हैं तो जरूर उस पे रिजल्ट आएगा, उसमें नो डाउट है। और पर वो कहने से नहीं, करने से होगा, और 100% गुरुदेव करके दिखाएंगे जो है, इसमें नो डाउट है। और जो मनोज मौर्य सर का प्रोग्राम होने वाला है, पूरी जबरदस्त तैयारी होगी गुरुदेव।